ऐसे चंपत राय जी को पद से हटाना ही बहुत उचित होगा। हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं, उनकी रीति रिवाजों का विरोध करते हैं, सनातन धर्मी होते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन है वो 22 जनवरी निश्चित किया गया है। ऐसे में एक भव्य रूप में एक बड़ा समारोह आपको देखने को मिलेगा, वो भी किसी और उपलक्ष्य में नहीं बल्कि राम मंदिर के उपलक्ष्य में। ऐसे में लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, लोग अपनी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाओं को सामने रख रहे हैं। जहां एक तरफ पूरे देश में खुशी की लहर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण है वो भेज रही है। उस निमंत्रण में उस समारोह में तमाम तरीके के जो बड़े लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, फिर चाहे वो पक्ष के नेता हों, विपक्ष के नेता हों, अभिनेता हों, साहित्यकार हों, बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का जो दृश्य होगा, जो तस्वीर होगी अयोध्या में 22 जनवरी के दिन, वो देखने लायक होगी। वहीं पर हिंदू महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या कुछ लिखा है ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण अभिनेता आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को दिया गया है, वहां उसके लिए पत्र लिखा गया है कि वे दोनों बीफ खाते हैं, गाय मांस खाते हैं। इसे लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनको उनकी जो आस्था नहीं है अगर भगवान श्री राम में, तो उनको निमंत्रण क्यों दिया गया है। ऐसे में सवाल किसी और पे नहीं बल्कि श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन पर भी उनका इस्तीफा मांग लिया है कि उनको भाई इस पद से हटा दीजिए, जब उनको ये नहीं मालूम है कि किसको निमंत्रण देना है किसको नहीं। ये कहीं और नहीं बल्कि हिंदू महासभा की ओर से ये जो असंतुष्टि है वो देखने को मिल रही है। पत्र लिख गया है किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही है, लेकिन हिंदू महासभा की तरफ से इस तरह की जो सवाल हैं, इस तरह की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। और ये भी कहा गया है कि यदि वे दोनों आते हैं या फिर उनको नहीं हटाया जाता है तो अयोध्या में हम इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। तो दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही है, लोग संतुष्ट के साथ साथ असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच क्या कुछ कहा गया है हिंदू महासभा की ओर से, ये भी आपको सुनवा देते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक पत्र लिखा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के। जिस प्रकार से पूरे देश में निमंत्रण पत्र इस आयोजन के लिए दिए जा रहे हैं, उसको लेकर हिंदू महासभा का कड़ा ऐतराज है चंपत राय जी के द्वारा यह जो आयोजन के निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से मातृ संगठन है अखिल भारत हिंदू महासभा, इसी की शाखाओं के रूप में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो हर रहे हैं, उनको ना बुलाना, इसके अलावा ऐसे लोगों को बुलाना जो खुलेआम हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं, उनकी रीति रिवाजों का विरोध करते हैं, सनातन धर्मी होते हुए। जिस प्रकार से रणवीर कपूर ने कहा था हम गौ भक्षण करते हैं, और उनके पिताजी ने कहा था कि हम गौ भक्षण हमारा सबसे प्रिय व्यंजन है। उसके बाद आलिया भट्ट ने कहा था राम कौन है, दीपावली पे पटाखे जलाना गलत है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे लोगों को चंपत राय जी के द्वारा जो निमंत्रण पत्र दिया गया है, तो उसको लेकर हमारी मांग है कि ऐसे चंपत राय जी को पद से हटाना ही बहुत उचित होगा। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती उनको हटाने को लेकर के, तो अखिल भारत हिंदू महासभा सड़क पर उतरकर इस ट्रस्ट का विरोध करेगी। तो ये वो बातें हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं और ये धीरे धीरे अयोध्या तक की जाने की बात कर रही हैं। हिंदू महासभा की ओर से इस तरह का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखना और इस तरह के सवाल उठाना कि महासचिव चंपत राय को हटा देना चाहिए, उन्हें ये नहीं मालूम कि किसको निमंत्रण दे रहा है किसको नहीं। देखिए, ये सब कुछ जो आस्था का विषय है श्री राम मंदिर को लेकर, जहां एक और 2024 लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी देखी जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से लगातार
अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। पक्ष जहां इसे अपने 2024 लोकसभा चुनाव के फेवर में लेकर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार आमंत्रण और निमंत्रण को लेकर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अब क्या कुछ होगा वो 22 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन हिंदू महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी कौन सी असंतुष्टि है जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन अयोध्या में ही प्रदर्शन की मांग उठ रही है। क्या कुछ होगा वो सब जानेंगे सिर्फ और सिर्फ R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।